आई बच्चों क्लास 12th हम लोगों का टॉपिक चल रहा था द एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के टॉपिक को। दोस्तों इस टॉपिक को मैं केवल 5 पॉइंट में आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। 5 पॉइंट्स, ठीक है ना। आइए वो 5 पॉइंट्स क्या हैं उनको हम लोग ध्यान से देखें समझें और प्रॉपरली अपने नोट्स बनाएंगे और फिर हम लोग वहाँ पर क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज फिलहाल आज के इस लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला टॉपिक मैं आपको 5 पॉइंट्स उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने हेडिंग डाली लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, क्या इसका मतलब है? आइए हम लोग इस बात को समझें। दोस्तों ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक किसी फंक्शन का ऐसे ही एक प्रकार से एज्यूम करते हुए कल्पना कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको किसी फंक्शन का यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए इस प्रकार से हमारे पास ये किसी फंक्शन का ग्राफ है ऐसे। अब ये जो फंक्शन का ग्राफ आप लोग देख रहे हो, पहले ये ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो अगर हम इसके आसपास का थोड़ा सा एरिया अगर कवर करें तो इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैक्सिमम है। दोस्तों लोकल मैक्सिमम का मतलब इसी तरह से कह सकते हो, जैसे कहने का मतलब आप जहाँ पर भी रहते हैं तो आपकी जो स्ट्रीट है, आपकी जो गली है, अगर मैं पूछूं कि बताइए वहाँ पर सबसे अच्छा बच्चा पढ़ने में कौन सा है, तो उसमें आप लोगों ने बताया कि कोई बच्चा है वो सबसे अच्छा है पढ़ने में, तो ये एक प्रकार से लोकल मैक्सिमा की बात हुई। या अगर मैं पूछूं कि कोई बच्चा सबसे कम अच्छा है पढ़ने में या खेलने में, किसी चीज़ में भी हम कह दें, तब वहाँ पर आपने अपनी गली के हिसाब से केवल जब बताया तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मतलब जब हम लोग केवल थोड़े से पार्ट में चेक करते हैं तब उसको हम लोग लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि आपकी स्ट्रीट में, आपकी गली में सबसे रिच पर्सन कौन है, तो आपने बताया कि भाई फलाना आदमी सबसे रिच है मेरी गली में, तो वो एक प्रकार से लोकल रिच कहलाएगा, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एरिया बड़ा कर दें और आपके उस पूरे ब्लॉक में अगर पूछें कि वहाँ पर सबसे रिच मैन कौन है, तो हो सकता है फिर वो आदमी ना हो, कोई दूसरा आदमी वहाँ पर रिच होकर के आ जाए। तो लोकल का मतलब होगा जब केवल थोड़े से पोर्शन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को चेक करते हैं तब उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू। और जब हम लोग थोड़ा सा बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, पूरा डोमेन ले लेते हैं, तब हम लोग जब पूरे में चेक करेंगे तब उसको बोला करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। दोस्तों अगर हम कहेंगे पॉइंट, इस पॉइंट को चलो हम लोगों ने यहाँ पर ए कह दिया। ए का मतलब ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और अगर हम कहें इस पॉइंट पर फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू का मतलब होता है ये हाइट, यानी कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू को। इसी प्रकार से जो ये वाला पॉइंट है, आप देख रहे हो फंक्शन यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि उसकी वैल्यू कम होती जा रही है और यहाँ पर आकर के फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो गई और फिर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करने लगी। अगर हम छोटे से पार्ट में देखेंगे तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरह से जितने भी ये हमारे पास हिल्स बन रही, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा इस तरीके से होते हैं। और ये जो पॉइंट होते हैं, ये एक्स की जो वैल्यूज हैं ये हमारे लिए कहलाएंगे पॉइंट ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा। और इन पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी वो हमारे लिए कहलाएंगी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज एंड द लोकल मिनिमम वैल्यूज। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो पॉइंट हो गए
ये पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हैं, और इन पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू है। आइए कुछ और बातें हम लोग यहाँ पर देखें। देखिएगा, अगर इस पॉइंट को देखोगे तो ये पॉइंट हमारे लिए लोकल मिनिमम वाला पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। लेकिन इस पॉइंट पर देखोगे तो इस पॉइंट पर हमको मिल रहा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब जब दोनों को आप चेक करोगे तो आप देखोगे इस पॉइंट पर जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट की लोकल मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा है। फंक्शन की वैल्यू का मतलब होता है सिंपली y की वैल्यू को चेक कर लेना, यानी कि इस पॉइंट पर जब आप लोग फंक्शन यानी कि y की वैल्यू को देखोगे तो ये हाइट ज़्यादा है और ये वाली हाइट कम है। तो कहने का मतलब जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो हो सकता है कि किसी अन्य पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी हो। जैसे दो इंस्टीट्यूट है, एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, एक काफ़ी कम अच्छा इंस्टीट्यूट है। हो सकता है अच्छे इंस्टीट्यूट का जो सबसे कम अच्छा बच्चा है उसके जो मार्क्स आए हैं, उसके जो नंबर आए हैं, हो सकता है दूसरे इंस्टीट्यूट का जो टॉपर है, हो सकता है इसका जो सबसे मिनिमम नंबर लाने वाला बच्चा है उसके नंबर भी इसके टॉपर से ज़्यादा हों। तो कहने का मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी हो सकती है। ओके, अब यहीं पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम अभी हालांकि हम लोग अलग से फिर चर्चा करेंगे, लेकिन जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो एक प्रकार से जो हमारे लिए लोकल मैक्सिमम है इन्हीं में से कोई जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही यहाँ पर फिलहाल काम करेगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का। इसी तरह से जो लोकल मिनिमम वाले पॉइंट हैं, जो लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन हैं, उन्हीं में से जो सबसे कम है, जो सबसे लोवेस्ट है, वो यहाँ पर कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो आइए और थोड़ा सा समझें और टेक्निकली देखें। पॉइंट ए ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है थोड़े से पोर्शन में यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। अब मैथमेटिक्स की नज़र में जो थोड़ा शब्द है तो उस थोड़े को हम लोग बोलेंगे नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब हो गया, जैसे हम ए पर चेक कर रहे हैं तो ए के नेबरहुड का मतलब होता है ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा। जहाँ पर डेल्टा क्या है, जहाँ पर डेल्टा एक बहुत छोटी वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव। बच्चों ओपन इंटरवल में जब हम ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा लिख देते हैं तो ए माइनस डेल्टा का मतलब ए से थोड़ा सा इधर आ गए, ए प्लस डेल्टा का मतलब ए से थोड़ा सा इधर आ गए। तो इतने पोर्शन में, इतने एरिया में, ये देखो इतने एरिया में हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू को चेक करोगे तो आप देखोगे पॉइंट ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है अर्थात इसकी जो हाइट है वो अन्य किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अर्थात हाइट से ज़्यादा है। तो लोकल मैक्सिमा का मतलब हो गया अगर पॉइंट ए पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को दे रहा है तो पॉइंट ए का जो नेबरहुड होगा, नेबरहुड का मतलब ए से थोड़ा सा लेफ्ट और ए से थोड़ा सा राइट, उतने पोर्शन में अन्य किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू से हमारे पॉइंट ए पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। यानी कि फंक्शन ऑफ ए जो होगा वो इक्वल टू और ग्रेटर दैन होगा फंक्शन ऑफ एक्स से, जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है ए के नेबरहुड को, यानी कि ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा को। ये लाइन क्लियर हुई। एक्स यहाँ पर एक जनरल पॉइंट है, यानी कि इस पूरे नेबरहुड में आप कोई भी पॉइंट एक्स लो, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो तो आप देखोगे पॉइंट ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर या उससे ज़्यादा ही रहेगी अगर पॉइंट ए हमारे लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है तो। इसी तरह से अगर पॉइंट बी हमारे लिए लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है तो क्या होगा, तो अगर हम लोग बी के आसपास एक थोड़ा सा नेबरहुड ले लें, यानी कि b माइनस डेल्टा से b प्लस डेल्टा, तो आप देखोगे अगर हम इस नेबरहुड में कोई भी पॉइंट लें वहाँ पर फंक्शन की जो हाइट होगी, फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो आप देखोगे फंक्शन ऑफ b की वैल्यू से ज़्यादा होगी।
अगर पॉइंट बी हमारे लिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है तो आप लोग कहोगे कि जो फंक्शन ऑफ बी होगा वो इक्वल टू और लेस देन होगा फंक्शन ऑफ एक्स से, जहां पर एक्स बिलोंग करेगा बी के नेबरहुड को, यानी कि बी माइनस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा। तो ये बात हुई आपका पहला पॉइंट, लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा। ठीक है, आइए अब हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ आइए बढ़ते हैं। हाँ, आइए बच्चों, आज का पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 को हम लोगों ने कहा एक्सट्रीम पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 हमारे लिए है एक्सट्रीम पॉइंट। क्या होता है एक्सट्रीम पॉइंट? एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करता है। द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन हैज इट्स लोकल मैक्सिमम और द लोकल मिनिमम वैल्यू। कैसे? जैसे भी हम लोगों ने फिगर बनाया था उसी प्रकार से एक बार फिर से फिगर को आप लोग इमेजिन कीजिए। ये हमारे पास इस तरह से एक फंक्शन है, दोस्तों ये जो पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये पॉइंट ये हमारे लिए क्या है? लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर जो पॉइंट ए यहाँ पर कहलाएगा, ए का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो ए है, ये हमारे लिए कहलाएगा एक्सट्रीम पॉइंट। इसी प्रकार से पॉइंट बी पर फंक्शन अपनी लोकल मिनिमम वैल्यू को लेता है, तो पॉइंट बी भी यहाँ पर कहलाएगा एक्सट्रीम पॉइंट। तो इसी तरह से ये पॉइंट सी आप देख रहे हो, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है। पॉइंट डी आप देख रहे हो, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है और ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है, इस तरह से। तो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को लेता है। उन पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स। आइए दोस्तों हम लोग बात करेंगे, हालांकि यहाँ पर आप थोड़ा सा बता दूँ, देखो जहाँ पर कर्व हमारा स्मूथली टर्न लेता है उन जगहों पर वो डिफरेंशिएबल है, बाकी यहाँ पर तो है ही। जहाँ पर टर्न लेता है वहाँ पर मैं खास तौर पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इसने एक पॉइंट पर आकर के टर्न लिया हुआ है, यहाँ पर इसने शार्पली टर्न लिया हुआ है, तो पॉइंट डी पर हमारा फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन बच्चों पॉइंट डी पर अगर आप देखोगे तो फंक्शन अपनी लोकल मिनिमम वैल्यू को प्राप्त कर रहा है, इसलिए पॉइंट डी यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट का काम करेगा। यानी कि इन पॉइंट को देखोगे, इन है ना, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जबकि यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट होने के लिए हमको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम से मतलब है, डिफरेंशिएबल होने से मतलब नहीं है। तो बच्चों एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब हो गया वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को प्राप्त करता है, उनको लेता है। आइए हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। आइए बच्चों पॉइंट नंबर 3, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट, या फिर हम इसी को बोल देते हैं टर्निंग पॉइंट, और या फिर हम इसी को बोल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, क्या होता है स्टेशनरी पॉइंट? स्टेशनरी पॉइंट का मतलब आप कह सकते हो ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। और फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कहाँ पर होगा? ये देखो,
ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हम लोगों ने किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट आप जो देख रहे हो पॉइंट ए पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल 0 होगा। तो बच्चों एफ डैश एक्स कहो या डी वाई अपॉन डी एक्स कहो, एक ही बात है ना। तो एफ डैश एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स, या उसी का मतलब होता है टेन थीटा, और थीटा का मतलब होता है कि हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसका एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। अगर आप देखोगे पॉइंट ए पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब थीटा यहाँ पर 0 हो गया और tan 0 की वैल्यू होगी 0। तो इसका मतलब हो गया, अब मैं x की जगह पर a की दे रहा हूँ, ठीक है ना। हम पर्टिकुलर पॉइंट a की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कहने का मतलब पॉइंट a पर आपने देखा कि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार से जब आप ये पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर भी इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा, यानी कि यहाँ पर भी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप ये देख सकते हो, कहने का मतलब वो पॉइंट, ठीक है ना, वो पॉइंट जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 होता है उन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। और यहाँ पर फिलहाल इस फिगर में आप देख रहे हो कि जो स्टेशनरी पॉइंट हैं वहाँ पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को प्राप्त कर रहा है। द फंक्शन इज गेटिंग इट्स लोकल मैक्सिमम और द लोकल मिनिमम वैल्यू एट द स्टेशनरी पॉइंट्स इन दिस फिगर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट नंबर 3 हुआ। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पर चर्चा की। पॉइंट नंबर 2 का मतलब एक्सट्रीम पॉइंट देखा, और पॉइंट नंबर 3 का मतलब समझा स्टेशनरी पॉइंट। तो मोटे तौर पर आप कहोगे स्टेशनरी पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, यानी कि जहाँ पर ड्रॉ की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन की पर ड्रॉ की गई टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 के बाद हम आपको यहाँ पर एक नोट बताएंगे और फिर हम लोग चर्चा करेंगे पॉइंट नंबर 4 और 5 पर। आज दोस्तों एक नोट हो जाए। अभी हम लोगों ने एक्सट्रीम पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट पढ़ा। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब हम लोगों ने कहा वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को लेता है। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब हम लोगों ने देखा ऐसे पॉइंट जहाँ पर ड्रॉ की गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पहली नज़र में देखने पर ऐसा महसूस होता है कि एक्सट्रीम पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट सेम है। ज़्यादातर मामलों में ये सेम होंगे भी, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया स्टेशनरी पॉइंट में और मे नॉट बी एक्सट्रीम पॉइंट and the vice versa. That means the extreme point also may or may not be stationary point. लिख लोगे आप लोग? हाँ, क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है the extreme points may or may not be stationary points and the stationary points also may or may not be extreme points. आइए अब इस बात को हम क्लियर करेंगे 3 एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर fx के नाम पर लिया sin x। बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर sin x का ग्राफ ड्रॉ करें तो sin x का ग्राफ इस तरीके से, ठीक है ना, ये sin x का ग्राफ है। आप देखोगे ये जो पॉइंट है ये π/2, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हो 3π/2। तो बच्चों इन पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इन्हीं पॉइंट पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को भी ले रहा है। तो दोस्तों ये जो पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपको दिया है इनमें स्टेशनरी पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट सेम है। तो इन दिस एग्जाम्पल द स्टेशनरी पॉइंट्स आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स।
तो यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट आपस में सेम है, यानी कि जो स्टेशनरी पॉइंट है वही यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट का काम भी कर रहे हैं। यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर उसका डेरिवेटिव 0 है उन्हीं पॉइंट पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को भी ले रहा है। आइए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल। हम लोगों ने कहा fx इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब मॉड ऑफ x का ग्राफ क्या होता है? तो मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है ये, ठीक है ना दोस्तों। लेफ्ट से राइट की तरफ जब चलोगे तो फंक्शन की वैल्यू देखो कम होती जा रही है। यहाँ पर आकर के फंक्शन की वैल्यू हो गई 0, यानी कि y 0 हो गया। और फिर जैसे आगे बढ़े तो फंक्शन की वैल्यू फिर से बढ़ने लगी। इसका मतलब ओरिजिन पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिनिमम है। इसका मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट का काम करेगा। x इक्वल टू 0 इज द एक्सट्रीम पॉइंट। At x इक्वल टू 0 द फंक्शन हैज इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू। हालांकि ये एक प्रकार से इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया x इक्वल टू 0 यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को ले रहा है। लेकिन आप देखोगे ओरिजिन पर यहाँ पर एक नोक बन रही है। इसका मतलब हो गया पॉइंट 0 पर, यानी कि ओरिजिन पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हो गया कि ये जो x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। यानी कि आप लोग कहोगे हियर x इक्वल टू 0 इज द एक्सट्रीम पॉइंट बट नॉट द स्टेशनरी पॉइंट, है ना। हियर x इक्वल टू 0 इज द एक्सट्रीम पॉइंट बट नॉट द स्टेशनरी पॉइंट। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0 जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट तो है लेकिन वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। आइए हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाए। यहाँ पर हमने आप लोगों से कहा fx इक्वल टू एक्स क्यूब। बच्चों fx इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ बनता है ऐसा। ये इसका ग्राफ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन लगातार ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि लगातार इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वाला यहाँ पर जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये एक प्रकार से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये फंक्शन लगातार इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट का काम कर रहा है। यानी कि x इक्वल टू 0 पर जब लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो टेंजेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस खुद ही है, खुद एक्स एक्सिस यहाँ पर टेंजेंट का काम कर रही है। तो इसका मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कह दो या खुद एक्स एक्सिस ही यहाँ पर टेंजेंट है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट है, लेकिन x इक्वल टू 0 यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को प्राप्त नहीं कर रहा है। दोस्तों हम लोग पीछे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं। कहने का मतलब अगर आप लोगों को एक इंटरवल मिले जहाँ पर हमारा फंक्शन कांस्टेंट होता है, तब हम लोग वहाँ पर एक प्रकार से कहते हैं कि फंक्शन वहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना कह करके सिंपली हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में बन जाता है, ठीक है ना। या नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग शब्द भी वहाँ पर यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर केवल एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर f' 0 हुआ है तो हम लोग उस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं और हम लोग वहाँ पर उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन में ले आते हैं। वही बात यहाँ पर भी है। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो x इक्वल टू 0 केवल ये पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस हो गई है। कहने का मतलब जहाँ पर
एफ डैश एक्स 0 हुआ है, तो दोस्तों अगर केवल एक पॉइंट पर ऐसा हुआ है तो हम लोग उस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे और वास्तव में ये फंक्शन यहाँ पर कहा जाएगा मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। खैर, ये हम लोग टॉपिक से थोड़ा हट गए, ये हम लोग पीछे चले गए, लेकिन हम अपने टॉपिक पर अगर वापस आएँ तो एक्स इक्वल टू 0 पर यहाँ पर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ कर पाए हैं। इसका मतलब हो गया एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज 0, यानी कि x बराबर 0 पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट है, लेकिन x इक्वल टू 0 यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं है ना। तो आप लोग क्या कहोगे, हियर x इक्वल टू 0 इज द स्टेशनरी पॉइंट बट नॉट द एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, तो 3 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने देखा। पहले एग्जाम्पल में क्या देखा कि स्टेशनरी पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट सेम थे। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि जो एक्सट्रीम पॉइंट था वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं था। यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड एग्जाम्पल में देखा कि जो स्टेशनरी पॉइंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। आइए दोस्तों, हम लोग यहीं पर एक और टॉपिक पर भी चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। ठीक है ना, या हम लोग इसको एक अलग से भी नाम दे सकते हैं, या फिर हम इसकी चर्चा यहीं पर की ले रहे हैं। आइए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दोस्तों, दरअसल ये जो एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हो और ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हो, ये पॉइंट ही यहाँ पर कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब आपको ये थोड़ा सा अलग से दिखा दें। ये ओरिजिन है, सपोज कीजिए ये लाइन है, कोई ये किसी फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, ऐसे और फिर ऐसे। कहने का मतलब हो गया कि ये वाली जो लाइन है तो ये हमारे लिए टेंजेंट है इस फंक्शन के लिए, और इस पॉइंट पर जब आप लोग देखोगे तो कर्व का एक पार्ट टेंजेंट के एक तरफ है, कर्व का दूसरा पार्ट टेंजेंट के दूसरी तरफ है, और ये वाली जो लाइन है वो एक प्रकार से दोनों पार्ट के लिए कॉमन टेंजेंट का काम कर रही है। तो ऐसे पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से कर्व का नेचर चेंज होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के एक तरफ कर्व टेंजेंट के एक तरफ होगा और दूसरी तरफ कर्व टेंजेंट के दूसरी तरफ होगा। यहीं पर ऐसे कहें, देना इस पॉइंट के इधर की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे टेंजेंट के रेस्पेक्ट में हमारा जो कर्व है वो एक प्रकार से कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड, और टेंजेंट के इधर वाले पार्ट में जब देखोगे तो हमारा कर्व यहाँ पर कॉनकेव अपवर्ड है। तो कहने का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ से हमारे फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है, उसके एक तरफ हमारा कर्व कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, दूसरी तरफ हमारा कर्व कॉनकेव अपवर्ड होगा। बस वो पॉइंट वहाँ पर काम करता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। ये तो हम लोगों ने समझा। अब उसको चेक कैसे करते हैं, तो बच्चों एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर आप देखोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, वहाँ पर एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, लेकिन वहाँ पर एफ ट्रिपल डैश एक्स जो होगा वो 0 नहीं होगा। हालांकि एक्स की जगह पर यहाँ पर हमें ए या बी कुछ पॉइंट लिखना चाहिए, क्योंकि एक्स का मतलब तो जनरल पॉइंट हो गया, एक्स का मतलब हम लोग उस पॉइंट की बात करते हैं जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, उसका सेकेंड डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन उसका जो थर्ड डेरिवेटिव होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब भी यहीं पर हम लोगों ने समझ लिया, और उसको कैसे चेक करते हैं इस बात को हम लोगों ने यहीं पर समझ लिया। तो दोस्तों, ये हम लोगों का नोट था। नोट में हम लोगों ने एक बात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा सीख ली है। बाकी इस नोट का उद्देश्य यहाँ पर था ये बताना कि स्टेशनरी पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट आपस में सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं।
आइए अब हम लोग बात करेंगे आज अपने पॉइंट नंबर 4 पर। हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 की। तो इस प्रकार से मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कवर कर लिया और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 4 और 5 की। तो आइए पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 हम लोग कहेंगे हाउ टू चेक द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आइए दोस्तों, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले जो पॉइंट हैं, यानी कि पॉइंट जहां पर हमारा फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को लेता है या फिर वो पॉइंट जहां पर फंक्शन अपनी लोकल मिनिमम वैल्यू को लेता है, वो पॉइंट हम लोग कैसे पता करें और उन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो उन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पता करना तो एक आसान सी बात है। मेन चीज़ है हम लोग उन पॉइंट को कैसे पता करें जहां पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को एक प्रकार से यहां पर लेता है। तो दोस्तों, लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट पता करने के दो मेथड हैं। हम लोग फर्स्ट मेथड को कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड और सेकंड मेथड का नाम रहेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। तो हम लोग कहेंगे देयर आर टू मेथड्स। क्या लिखा हुआ है? देयर आर टू मेथड्स। फिर हम लोगों ने कहा मेथड नंबर 1। फिर हम लोगों ने कहा मेथड नंबर 1। मेथड 1। आइए फर्स्ट मेथड की बात करें। फर्स्ट मेथड का हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। इस मेथड से हम लोग लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाले पॉइंट कैसे पता करते हैं, आइए जरा इस बात को हम लोग देखें। बच्चों, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज करो ये हम लोगों ने एक फंक्शन का थोड़ा सा पार्ट देखा और इस जगह पर आप देख रहे हो कि फंक्शन की जो वैल्यू है, इस पॉइंट पर यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक प्रकार से मैक्सिमम है। हम लोग यहाँ पर इसको लोकल मैक्सिमम वैल्यू की तरीके से देखेंगे। और एक दूसरा फिगर हम लोगों ने और बनाया और यहाँ पर भी आप देखोगे इस पॉइंट पर हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो जहाँ पर फंक्शन ने अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को लिया हुआ है उस पॉइंट को हम लोगों ने ए कह दिया। ए का मतलब हो गया ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है और इस हाइट को हम लोग बोल देते हैं फंक्शन ऑफ ए। और यहाँ पर भी इसको हम लोगों ने नाम वही ए ही दिया हुआ है। लेकिन अब दोनों पॉइंट में थोड़ा सा एक अंतर आप देख सकते हो। पॉइंट ए पर ये वाला फंक्शन जहाँ पर अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को ले रहा है, यहाँ पर आप लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना। और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कहने का मतलब पॉइंट ए यहाँ पर हमारे लिए स्टेशनरी पॉइंट का काम कर रहा है। तो पॉइंट ए यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट भी है और एक्सट्रीम पॉइंट भी है। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पर इसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है और एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब यहाँ पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को ले रहा है। दोस्तों, पॉइंट ए यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट तो है लेकिन यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। कहने का मतलब पॉइंट ए पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, लेकिन पॉइंट ए पर फंक्शन की जो वैल्यू है उसको हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। अच्छा, खैर दोस्तों, अब कहने का मतलब हो गया जब लोग क्वेश्चन करेंगे तो पॉइंट ए हमारे पास कैसे आया, यानी कि अभी तो ये फिगर आपको दिख रहा है इसलिए आप लोग कह सकते हो कि पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। लेकिन जब हमको फिगर का आइडिया नहीं है तब वहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के बाद तो हमको ऐसे ही पता चल जाता है देख करके कि कहाँ कहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है या कहाँ कहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू है। लेकिन जब हमारे हाथ में ग्राफ नहीं है
तब हम लोग एक प्रकार से कैसे चेक करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पहले तो पॉइंट ए हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इस फिगर में पॉइंट ए निकालने का तरीका है स्टेशनरी पॉइंट को पता करना। और स्टेशनरी पॉइंट को पता करने का मतलब पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकालते हैं। हम लोग कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो आप लोग एफ डैश एक्स को जब 0 के इक्वल करोगे तब एक्स की जो वैल्यूज़ निकल करके आती हैं वो स्टेशनरी पॉइंट होती हैं। तो उन्हीं में से एक स्टेशनरी पॉइंट हमारा ए है। और यहाँ पर पॉइंट ए कैसे निकालोगे? यहाँ पर पॉइंट ए निकालने का तरीका है उन पॉइंट को पता करना जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उन्हीं में से एक पॉइंट यहाँ पर ए है जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर शार्प पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर एक नोक बन रही है जहाँ से कर्व टर्न ले रहा है। अब अगली बात आ जाओ। अब हमको ये तो पता चल गया कि पॉइंट ए यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट है। अब ये कैसे पता करें कि पॉइंट ए पर लोकल मैक्सिमा वाला पोजीशन बनेगी या लोकल मिनिमा वाली पोजीशन बनेगी? तो अब यहीं पर लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड में लोकल मैक्सिमा की कंडीशन कैसे चेक करते हैं या लोकल मिनिमा की पोजीशन कैसे चेक करते हैं। तो फिलहाल इन दोनों ही फिगर के हिसाब से देना हम लोग ऐसे कहेंगे इफ एफ एक्स हैज इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। अगर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को एक्स इक्वल टू ए पर लेता है तो देखना ए के थोड़ा सा अगर हम लोग लेफ्ट में आए और अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगी वो 90 से कम होगा। और दोस्तों अगर हम ए के थोड़ा सा राइट में जाएं और यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया जो एंगल होगा वो 90 से ज़्यादा होगा। अगर एंगल 90 से कम है तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और एंगल 90 से ज़्यादा होने का मतलब टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हमने क्या कहा? इफ़ एफ एक्स हैज इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, यानी कि अगर पॉइंट ए हमारे लिए लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है तो जानते हो क्या होगा? अगर पॉइंट ए यहाँ पर लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट है तो ए के लेफ्ट हैंड साइड में आकर के जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप होगा, तो स्लोप का मतलब हम लोग यहाँ पर कहेंगे एल एफ डैश ए। एल एफ डैश ए का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए। दोस्तों यानी कि पॉइंट ए के थोड़ा सा लेफ्ट में आकर के हमने जो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है उसका स्लोप का मतलब टेन थीटा, वो यहाँ पर एल एफ डैश ए होता है। तो एल एफ डैश ए का मतलब उसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका जो स्लोप होगा वो यहाँ पर हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। एंड उसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा यानी कि आर एफ डैश ए वो हमेशा कैसा होगा? वो हमेशा होगा नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो मेरी बात समझे? और ये वाली जो कंडीशन आपने इस फिगर के लिए देखी है वो कंडीशन इस वाले फिगर के लिए भी ऐसे ही होल्ड करेगी। यानी कि हम लोगों ने पॉइंट ए के थोड़ा सा लेफ्ट में आए और अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी हमारी जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री से कम का एंगल देगी। और अगर हम पॉइंट ए के राइट में जाकर के टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी हमारी जो टेंजेंट होगी वो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल देगी। तो कहने का मतलब चाहे वो स्टेशनरी पॉइंट हो या ना हो लेकिन कंडीशन में यहाँ पर चेंज नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड में हमने देखा कि पॉइंट ए पर अगर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को लेता है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। अब इसी प्रकार से कंडीशन हम लोग चेक कर सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए। हाँ देखिएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए हमारा फिगर अब थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा। ये एक पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। इस पॉइंट को चलो हम लोगों ने एक नाम दे दिया बी। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाओ,
ये देखो, ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू है। तो पॉइंट बी पर फंक्शन हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू को यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों पॉइंट बी यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट है और एक्सट्रीम पॉइंट भी है। वहाँ पर पॉइंट बी एक्सट्रीम पॉइंट तो है लेकिन स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। अब कंडीशन क्या बनेगी, देखिएगा, अगर पॉइंट बी लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है तो पॉइंट बी के अगर हम जरा सा लेफ्ट में आकर के टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस बार जो टेंजेंट होगी वो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल देगी। और पॉइंट बी के जरा सा राइट में जाकर के अगर लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो इस बार 90 से कम होगा। इसका मतलब इस बार इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव होगा और जो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। और सेम कंडीशन उस फिगर के लिए भी होल्ड करेंगी। तो हम लोग यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर लें। इफ़ एफ एक्स हैज इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, मिनिमम वैल्यू। आप अपने नोट्स बनाओगे, आप पूरा ठीक से फिर से लिखोगे, मैं इसी में करेक्शन किए जा रहा हूँ। एट एक्स इक्वल टू बी, अगर हमारा फंक्शन एक्स इक्वल टू बी पर मिनिमम वैल्यू देता है, लोकल मिनिमम वैल्यू, तब वहाँ पर एल एफ डैश बी यानी कि उसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो इस बार कैसा होगा, इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा यानी कि बी के जरा सा लेफ्ट में आइए, देखो लेफ्ट में, और जो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है तो वो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल दे रही है। इसका मतलब हो गया उसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो इस बार होगा निगेटिव, है ना, क्योंकि अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो tan थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और इसी प्रकार से जो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव है यानी कि बी के जरा सा राइट में गए और वहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो एंगल 90 से कम है, और एंगल 90 से कम होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर उसका राइट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो अच्छी तरह से समझ भी लो और उसके बाद फिर इनको याद कर लो, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारे पास कंडीशन है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड्स के थ्रू हम लोग लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा किस प्रकार से पता करते हैं। आइए अब हम लोग बात करेंगे मेथड नंबर 2 की, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो आइए सेकेंड मेथड में आ जाए, मेथड नंबर 2। आइए मेथड नंबर 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। हाँ, इसका कंडीशन क्या है, इसकी एक प्रकार से हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर चलो हम लोगों ने लिख दिया वर्किंग प्रोसीजर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड के थ्रू लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाले पॉइंट कैसे चेक किए जाते हैं। आइए वर्किंग प्रोसीजर। पहला पॉइंट, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। और स्टेशनरी पॉइंट पता करने का मतलब क्या है, जो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं वहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। तो अब क्या कहोगे, फर्स्ट वी डिटरमिन द स्टेशनरी पॉइंट्स फ्रॉम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। कहने का मतलब आपको जो फंक्शन दिया हुआ है हमने उसका डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे तब वहाँ पर x की जो वैल्यूज़ निकल करके आएंगी बस वही हमारे लिए स्टेशनरी पॉइंट होती हैं। सपोज करो x की वैल्यूज़ निकल करके आई x1, x2, x3, ये 3 वैल्यूज़ आ गई। इसका मतलब ये 3 पॉइंट हमारे लिए स्टेशनरी पॉइंट का काम कर रहे हैं। हम लोग इन्हीं 3 पॉइंट पर चेक करेंगे इनका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहोगे, नंबर 2 वी चेक एफ डबल डैश एक्स एट द above स्टेशनरी पॉइंट्स। अब यहाँ पर जो स्टेशनरी पॉइंट्स निकल करके आए हैं उन स्टेशनरी पॉइंट पर हम लोग
एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू को चेक करेंगे। अब यहां पर कंडीशन क्या बनेगी जरा देखिएगा, इफ एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, कहां पर, जिस पॉइंट पर, केवल एफ डबल डैश एक्स नहीं समझो, कहने का मतलब इफ डबल डैश एक्स एट एनी स्टेशनरी पॉइंट। अब हम किसी एक स्टेशनरी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, सपोज कीजिए x1 पर, तो x1 पर अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो ये जो पॉइंट x1 होगा ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो जिस पॉइंट पर उसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है वो पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन होगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू को देगा। यानी कि यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और इसी प्रकार से बी आ जाओ, इफ अगर एफ डबल डैश एक्स यहां पर निगेटिव है, ठीक है ना, अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा यानी कि निगेटिव है तो वो पॉइंट वहां पर कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तब वो पॉइंट बनेगा वहां पर लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट। तो मेनली ये दो पॉइंट आप मेन समझो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके हम लोग वहां पर स्टेशनरी पॉइंट पता कर लेते हैं। उन स्टेशनरी पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू को चेक करोगे। जिन पॉइंट पर उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है उन पॉइंट पर फंक्शन अपनी लोकल मिनिमम वैल्यू को लेगा, और जिन पॉइंट पर एफ डबल डैश एक्स निगेटिव है उन पॉइंट पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को लेगा। लेकिन यहीं पर एक तीसरा केस भी बनता है, अगर एफ डबल डैश एक्स 0 हो गया तो आइए सी वाला पॉइंट थोड़ा सा मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं। हाँ बच्चों, सी इफ अगर एफ डबल डैश एक्स किसी स्टेशनरी पॉइंट, जो हम लोग स्टेशनरी पॉइंट जिसको कह रहे थे ना, किसी एक स्टेशनरी पॉइंट पर अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 आ गई तब क्या करेंगे, तब फिर हम लोग वहां पर चेक करेंगे उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहोगे, देन वी चेक एफ ट्रिपल डैश एक्स। यानी कि तब उसी स्टेशनरी पॉइंट पर हम लोग एफ ट्रिपल डैश एक्स को चेक करेंगे, और एफ ट्रिपल डैश एक्स को चेक करने के बाद अब यहाँ पर भी फिर दो केस बनेंगे। तो इसको चलो हम लोग एरो बना करके लिखे दे रहे हैं। इफ़ हम लोगों ने एफ ट्रिपल डैश एक्स को चेक किया और अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं आई, अगर उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव उस स्टेशनरी पॉइंट पर 0 नहीं है, तो वो वाला पॉइंट जो होगा वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जी हाँ, अभी हम लोग पीछे नोट में पढ़ भी चुके हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने यही देखा था। यानी कि एफ डैश एक्स 0 था, एफ डबल डैश एक्स 0 था, लेकिन अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स 0 नहीं था तो वो कहलाता है वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि उस पॉइंट पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को नहीं लेगा, बल्कि वहाँ से फंक्शन का नेचर चेंज होता है और वहाँ से फंक्शन अपने टेंजेंट को क्रॉस करता है। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, इफ़ एफ ट्रिपल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन this is the point of inflection. At this point there is neither maxima nor मिनिमा। कहने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर फंक्शन ना ही तो अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को लेगा और ना ही तो लोकल मिनिमम वैल्यू को लेगा। और दोस्तों एक सेकेंड एरो, अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, इफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तब हम लोग चेक करेंगे फिर इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहोगे, देन वी चेक। अब यहाँ पर 4 बार डैश लिख दो या 4 ऐसे लिख दो, एक ही बात है ना, मतलब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक करने के बाद
अब इसकी कंडीशन फिर वही होंगी जब ये हम लोगों ने सेकेंड वाले पॉइंट में देखी थी, रोमन में। कैसे भी दिखाता हूँ, तो उसी के आगे लिख दो इफ़, नई लाइन से इफ़ अगर इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एट दैट स्टेशनरी पॉइंट अगर निगेटिव है तो वो हमारे लिए कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी कि उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू को लेता है। और इफ़ अगर वहाँ पर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तब वो कहलाएगा वहाँ पर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है ना। तो ये हमारी पूरी बात हो गई एक प्रकार से मेथड नंबर 2 की सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। आइए बच्चों, अब हम लोग आज के इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 5। तो अभी हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 में क्या देखा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मतलब समझा। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देखा एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या है। फिर एक नोट के थ्रू स्टेशनरी पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोगों ने समझा। पॉइंट नंबर 4 में हम लोगों ने ये चेक किया कि हम लोग वो पॉइंट पता कैसे करेंगे जहाँ पर फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू को लेता है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 5 की, लास्ट पॉइंट आज का। हम लोग चेक करेंगे, देखिए लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मतलब एक प्रकार से थोड़े पार्ट में जहाँ पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को पता करता है, लेता है, उन पॉइंट को हम लोग लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वाले पॉइंट कहते हैं। लेकिन अब अगर हम लोग फंक्शन के पूरे डोमेन में चेक करें, ठीक है ना, अगर पूरे डोमेन में हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कहने का मतलब हम लोग ये पता कर रहे थे वो रिच पर्सन कौन है। पहले हम लोग केवल अपनी स्ट्रीट, अपनी केवल गली में देख रहे थे। अब हम लोग पता करना चाहते हैं उस पूरे एक प्रकार से ब्लॉक में, या पता करना चाहते हैं उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे स्टेट में, तब हम लोग इसको बोलेंगे। तब उसका जो डोमेन है वो एक प्रकार से बढ़ गया। अगर हम पता करना चाहते हैं पूरे स्टेट में, तो वहाँ पर हमारे पास डोमेन का काम कौन करेगा, पूरा स्टेट करेगा। अब हम लोग वहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। कहने का मतलब अलग अलग स्ट्रीट में अलग अलग लोग रिच थे, लेकिन हम उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा रिच होगा वो हमारे लिए एक प्रकार से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। यानी कि वो वाला जो पॉइंट होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा। तो आइए, तो पॉइंट नंबर 5, हाउ टू चेक द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। आइए अब हम लोग यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा को समझें। थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाएं तो पूरी बात क्लियर हो पाए। देखना, कोई एक फंक्शन है जो इस प्रकार से हम लोगों को चलो, ये किसी फंक्शन का हम लोगों ने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही कल्पना कर लिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब पूरा देखिए, ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू है a और ये लास्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू है b। तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो a से लेकर के b तक है। अब a से लेकर के b तक, जैसे ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा है ना, इस तरह से। लेकिन अब ये सारे लोकल मिनिमा और सारे लोकल मैक्सिमा सबको देखते हुए अब हम ये पता करना चाहते हैं कि इस पूरे डोमेन में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है। अगर आपके सामने ग्राफ है तो ग्राफ देख करके तो आप ऐसे ही बता दोगे। जैसे यहाँ पर ए पर फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल एब्सोल्यूट मैक्सिमा मुझे नज़र आ रही है और एब्सोल्यूट मिनिमा नज़र आ रही है मुझे इस पॉइंट पर, है ना। लेकिन अब वैसे इन जनरल हम लोग कैसे पता करेंगे जब ग्राफ हमारे सामने नहीं है। तो बच्चों, हम लोग अपने फंक्शन की वैल्यू को 3 जगहों पर चेक करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे स्टेशनरी पॉइंट पता करेंगे और उन स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज को चेक करेंगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं बोले दे रहा हूं, है ना। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, वी चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन
एट ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी कि पहला काम हमारा होगा हम लोग फंक्शन को उसके स्टेशनरी पॉइंट पर चेक करेंगे। और स्टेशनरी पॉइंट निकालोगे कैसे? वही एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल किया तो एक्स की जो वैल्यूज़ निकल करके आई वो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। उन स्टेशनरी पॉइंट पर हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू पता की। नंबर 2, अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू को उस जगह पर पता करेंगे जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे ये पॉइंट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? नाउ वी चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दोज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू को उन पॉइंट पर चेक करेंगे जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और तीसरी बात आ जाओ, इसके जो एंड पॉइंट हैं, किनारे वाले पॉइंट, इन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे। यानी कि हम लोग पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे, हम लोग पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे। अब देखिएगा, स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज पता की है ना, उन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पता की जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और ए और बी पर पता की। अब तीनों को मिला करके देखो, तो सबको मिला करके देखने के बाद जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है वो पॉइंट हमारे लिए कहलाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा वाला पॉइंट। और उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। और तीनों को चेक करने के बाद जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का काम करेगी। तो दोस्तों, ये मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला जो टॉपिक था उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास किया। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अच्छी तरह से इस वीडियो को आप लोग 1-2 बार देखें और प्रॉपरली अपने नोट्स तैयार करें और फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कीजिए। चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।